आपको अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस दिखे हेयर पैच लगवाने के बाद? पहले मैं फ्रंट पे नहीं आता था क्योंकि मेरी फोटो क्लियर नहीं आती थी, बहुत सारी चीज़ें। ये एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है कि लोग सामने आना पसंद नहीं करते हैं। तो सर, जो सामने आना नहीं पसंद करते उनके लिए बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे वो क्या होगी? तो जब मुझे पता चला इन्होंने पैच लगा रखा तो मुझे अंदर से जेलसी हुई। मैंने कहा यार, जब इन्होंने पैच लगा रखा मेरे बाल नहीं आ, मेरी एज बहुत ज़्यादा लगती थी। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस देखे पैच लगवाने के बाद? मैंने पैच लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत मेरा हाई हुआ है। तो जब मेरे बाल लगे तो सबसे पहले फ्रंट पे जब भी कोई सेल्फी ली जाती है तो मैं सबसे पहले आगे आता हूँ और लोगों से कहता हूँ आप सेल्फी लीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई। सर, जब आपके सर पे बाल नहीं थे या कम थे तो क्या आपने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन फील किया कि मुझे पीछे रखा गया किसी चीज़ में जहाँ आपको आगे होना चाहिए था? नमस्कार दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे टॉपिक को बात करेंगे जिसके बारे में बात करते वक्त लोग अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी लोग इसको काफ़ी पर्सनली लेते हैं। आज हम हेयर पैचेस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं अजय सर, जो कि हेयर एक्सपर्ट के को-फाउंडर हैं। साथ ही साथ निर्भय सर, जिन्होंने यहाँ से अपने हेयर पैचेस लगवाया। अजय सर, मैं पहले चाहूँगी कि निर्भय सर के बारे में हमें कुछ बताएं। बिल्कुल मैम, ये अगर मैं बोलूँ तो ये पैच यूज़र के साथ साथ पहले मेरे दोस्त भी हैं। और जब हम लोगों ने चर्चा की, सर पहले पैच यूज़ नहीं करते थे। अक्सर मैं सर को बोला करता था पैच के बारे में। और सर जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की अपनी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त से ज़्यादा बेहतर मेरा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। तो आप हेयर एक्सपर्ट को कहीं भी आप देखोगे तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर को ही पाओगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम जानेंगे कि एज अ यूज़र, पैच यूज़र क्या क्या समस्याएँ आती हैं चीज़ों को यूज़ करने में, जानने में। तो बिल्कुल आप आज सर आपके साथ में हैं, आप बिल्कुल से जितने सवाल आप पूछ सकते हैं वहाँ। जी सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है, एक ऐसी चीज़ है कि लोग सामने आना पसंद नहीं करते हैं। तो सर, जो सामने आना नहीं पसंद करते उनके लिए बात जो आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे वो क्या होगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने पैच लगवाया, पहले मेरी भी यही कंडीशन थी कि जब मेरे पैच नहीं लगा था, तो मुझे लगता था नहीं, नहीं यही फेस बहुत अच्छा है। बट जब मैंने पैच लगाया तो मुझे लगा कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। और उसका मेन रीज़न था कि जैसे अजय सर ने बताया कि मैं इनका फ्रेंड हूँ, तो जब मुझे पता चला इन्होंने पैच लगा रखा, तो मुझे अंदर से जेलसी हुई। मैंने कहा यार, जब इन्होंने पैच लगा रखा मेरे बाल नहीं आ, मेरी एज बहुत ज़्यादा लगती थी। अच्छा, मैं बात आज हमने पहले और होता ही है ऑन द कैमरा। तो मुझे लगा कि मुझे भी पैच लगाना चाहिए। तो मैंने सर से कहा तो सर ने कहा ठीक है, मैं आपका पैच लगवाता हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पैच लगवाया तो मेरा पैच लगभग 70 टू 80 लोग थे जो इवेंट हो रहा था वहाँ पे। मैंने उस इवेंट के बीच मैंने अपना पैच लगवाया। तो लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये मिथ को तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि पैच लगाने से मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, आप लगाएंगे आप अच्छे लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। सर, जैसा कि आपने कॉन्फिडेंस बोला, कुछ इस बात से मेरे मन में एक सवाल ये है कि कैसे आपने अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस देखे पैच लगवाने के बाद? मैंने पैच लगाने से कॉन्फिडेंस बहुत मेरा हाई हुआ है। एक्चुअली जब मैं किसी कंपनी में था या कहीं, जैसे मैंने कोई मीटिंग की, मैं एक कंपनी में जॉब भी करता हूँ। और जब मैं वहाँ मीटिंग गया तो जब सेल्फी नहीं जाती थी तो मेरी फोटो एकदम क्लियर नहीं आती थी। मैं इतना स्मार्ट था, कलर मेरा फेयर है, सारी चीज अभी इस बार आलू फावटी चीज। तो उसमें जब आप मेरे बाल नहीं थे तो बाल वजह से मेरी फोटो कहीं मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो जब मेरे बाल लगे तो सबसे पहले फ्रंट पे जब भी कोई सेल्फी ली जाती है तो मैं सबसे पहले आगे आता हूँ और लोगों से कहता हूँ आप सेल्फी लीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा आई। सर, जब आपके सर पे बाल नहीं थे या कम थे तो क्या आपने कभी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन फील किया कि मुझे पीछे रखा गया किसी चीज़ में जहाँ आपको आगे होना चाहिए था? बहुत सारी चीज़ें हैं मैम, जैसे मैं आपको बताऊँ कि सर शेयर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बोलना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि अच्छा हम लोग का फैमिली फ्रेंड है, तो सर की वाइफ जो है उनसे बातचीत भी हो रही थी। तो मुझे वो वाक़या याद आता है कि जिस टाइम पे सर सेहरा लगाए हुए थे और उस टाइम पे जब सर का होता है कि जब शादी हो रही होती है तो सेहरा हटाया जाता है सुबह के टाइम पे। तो सर वो सेहरा सुबह तक पहना तो वो हटाया ना बालों के कारण। तो इसका हमने खोला, मुझे लगता ये शायद ना बता पाता लेकिन मैं बता पा रहा। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हो आप? सर, लेकिन ये बात बहुत इमोशनल है, जैसा कि आपने बताया कि लोग। हाँ, आज तुम आज का बोल पा रहा हूँ, सही बात है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि आज ये बात सर इतनी खुशी से बता पा रहे हैं कि ये हुआ था बट अब ये नहीं होता है। सर, मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो ये है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस में क्या चेंजेस दिखे हेयर पैच लगवाने के बाद? कॉन्फिडेंस मैम, पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि मेरे को बालों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी जो मतलब मेरे पास सब कुछ था, भगवान के अलावा आज भी सब कुछ है। लेकिन बाल नहीं तो मुझे अंदर से फील आता था
कि कुछ तो कमी है ना? तो अब क्या होता है, मैं जैसे कुछ करना होता है या मुझे कहीं फ्रंट पे जाना है, कुछ भी वो करना है तो मैं फ्रंट पे आता हूँ। पहले मैं फ्रंट पे नहीं आता था क्योंकि मेरी फ़ोटो क्लियर नहीं आती थी, बहुत सारी चीज़ें। सर इस हेयर पैच को मेंटेन करने में आपको अपनी डेली शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम आई या कुछ चेंजेस आपको ऐसा लगा कि आपको अपने बालों की ज़्यादा केयर करनी पड़ी इसको लगवाने के बाद? एक्चुअली मैम जब मैंने बाल लगवाए तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फ़ील हुआ और उसके बाद ये जो मैं मेंटेनेंस करता हूँ ये इसके यानी कुछ भी नहीं है, नथिंग ज़ीरो। क्योंकि इतना अच्छा फ़ील करता हूँ, मैं जैसे बाइक भी जाता हूँ तो मैं कभी-कभी हेलमेट डालता नहीं, बाल लहरा रहे कभी ऐसे यूँ करता हूँ, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है मुझे, ना। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब पहले क्या होता था कि आपने जैसे बॉलीवुड में देखा होगा कि बालों को लेके लोगों ने इतना गंदे तरीके से लोगों ने दिखाया है, मज़ाक किया है बालों के साथ कि मतलब बिग भाई बन है, जब जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं, उड़ जा रही, तो ये सब मज़ाक किया गया है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती ना। अब सर गाना भी गाते हैं, "ओ रे चक चक जुल्फ़े तेरी", और मैंने मैडम के साथ, मैंने अपनी वाइफ़ के साथ बहुत सारी रील बनाई जब मैंने पैच लगाने के बाद। और जितनी मेरी फेसबुक या इंस्टाग्राम या उसमें जो पुरानी फ़ोटो थी, सारी फ़ोटो मैंने डिलीट कर दी। अब वो फेस मुझे पहले जो फेस था, वो मैं मतलब देखना ही नहीं चाहता। इतना अच्छा फेस नहीं लगता था। अब पहले क्या था, जब वन पैच नहीं कराया था जब मैंने, तो मुझे लगता नहीं यही सब ठीक है, यही ज़िंदगी है। लेकिन लगाने के बाद जो फ़ील हुआ है, तो मैंने सारी पिक्चर जो है ना वो डिलीट कर दी। खाली 2-4 पिक्चर मैंने रखी हैं, मैं लोगों को दिखाता हूँ क्योंकि मैं कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो लोगों को आफ्टर बिफोर लिए मैं दिखाता हूँ नीचे। सर ऐसी कोई गलतफ़हमी जो आपने भी एक्सपीरियंस की हो, आपको लगता है बहुत से लोगों में ये गलतफ़हमी है हेयर पैच को लेके जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि वो एक्चुअली में सच नहीं है? एक्चुअली मैम जब मैंने पैच नहीं लगाया था, तो मुझे भी लोग बताते थे कि उन्होंने पैच लगाया, उनको ये प्रॉब्लम आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम लोग गिनाते हैं। लेकिन जब मैंने पैच लगाया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नॉर्मली इसको ठीक करना होता है। जैसे मैं मॉर्निंग में वॉश करता हूँ, हेयर वॉश करता हूँ, नहाने जाता हूँ, तो पहले हेयर कॉम्ब से मैंने इनको एक सीधा कर लिया, देन उसके बाद मैं शैम्पू या कंडीशनर कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लोगों का एक मिथ था कि हेलमेट लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने हेलमेट भी यूज़ किया, विदाउट हेलमेट भी मैंने स्विमिंग भी की, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा बहुत तो केयर आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो बाल होते हैं, जैसे हमारे नेचुरल बाल भी हैं, तो उनकी भी तो केयर करते हैं। सेम वैसे ही इसकी भी केयर करनी, और टाइमली आपको सर्विस सेंटर जाना है, जहाँ आपको रेगुलरली जो टाइम दिया जाता है 20 या 30 डेज़, उसमें आपको सर्विस कराने का। सर सर्विस से एक सवाल ये है कि आप कितने टाइम पीरियड पे जाके ये सर्विस लेते हैं? मैम एक्चुअली मैं तो 1 मंथ में 1 बार जाता हूँ क्योंकि मैं उसको ज़्यादा केयर भी करता हूँ। केयर करना इन द सेंस, मैं आपको बताया जैसे कि मैं मोस्टली ऑफ़िस में रहता हूँ। जो लोग बाहर रहते हैं उनको 25 या 20 डेज़ में सर्विस करा देनी चाहिए। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील करते हैं? कई लोगों के मन में क्या होता है कि वो हेयर पैच लगाने के बाद भी ये सोचते हैं कि यार क्या फ़ायदा, बाल तो मेरे नकली ही हैं, असली बाल तो आए नहीं है। तो उनके लिए कोई एक मैसेज जो आप अपनी तरफ से देना चाहें? देखो मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं, जो गंजे लोग हैं, मतलब मेरी तरीके जो और भी सारे मेरे भाई लोग हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार यूज़ करो, देन आपका हटाने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है? मुझे भी पहले ये बताया कि एक बार यूज़ करके देखिए, फिर मैंने उसको कंटिन्यू मतलब किया उसको, और आज भी मैं, आप देख ही रहे हो, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा होगा कि मैंने पैच लगाया है। तो जो अंदर जो लोग गंजे होते हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग चलती है, वो ही जानते हैं। मैं शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था ना, जब मैं किसी के बाल देखता था। अब इसमें कभी-कभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं ऑडियंस को नहीं बताना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें ये होती हैं कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कोई मुझे ये देख रहा है, वो देखो यार ईव टीज़िंग बहुत होती है। गंजे की इतनी सुंदर बीवी है, गंजे को नहीं, तो ये सारी चीज़ें वो सीन रहता। अब बाहर लगने के बाद आज कोई ऐसा मैटर नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। सर क्या पॉइंट बोला है मैम, आज ये आप ही सब बात कम वाले की बात बोली थी अभी ना, कि बाल नकली वाले बात, मुझे याद आ गया, क्योंकि ये बोलेंगे मुझे पता याद भी नहीं होगा इन्हें। पहले जब मैं पैच यूज़ करता था और ये पैच नहीं यूज़ करते थे, जिस हमने कंपनी स्टार्ट नहीं किया था, उस टाइम पे ये मेरा ही मज़ाक उड़ाते थे और मेरे पीठ पीछे बोलते थे कि देखो उनके नकली बाल लगे हुआ है, जो सर के नकली बाल लगे हुआ है। तो वो जब हम लोग कंपनी स्टार्ट की, सर से बातचीत की, तो आज सर खुद यूज़ करता आज बता रहे हैं। तो मैम इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए नकली अगर मैं बाल की बात करता हूँ, तो आप सब लोग जितने व्यूअर्स आज अब आपके चैनल के माध्यम सुन रहे हैं, जो आपको ऑडियंस सुन रही है, और जिनके आज बाल कम भी है, वो भी आप इसी को ध्यान दें। जब किसी के दाँत टूटते हैं, या एक टाइम आता है जिस टाइम तो 50 साल 55 साल के एज के बाद दाँत नहीं रहते हैं,
तो लोग दांत नहीं लगवाते हैं, राइट। किसी के अगर मान लीजिए दांतों में पेन लगता है तो आरसीटी रूट कैनाल वगैरह होते हैं। किसी के पैर टूट जाता है तो वो लोग कहीं ना कहीं से रॉड वगैरह पड़ती है। तो एज इट इज वैसे ही फेस हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस टाइम पे बाल आपके नहीं होते तो बालों का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब मजाक उड़ाने की बजाय सर की तरह डिसीजन लीजिए और आइए चर्चा करिए, बातचीत करिए। हम लोगों से पूछिए कि हम लोग इसको एयर प्रेशर कैसे यूज कर सकते हैं और अपने लुक और अपने कॉन्फिडेंस में कैसे इनहेंस कर सकते हैं, जैसे आज सर ने किया। और आज सर हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर, वो दिन दूर नहीं है जिस टाइम पे हमारी जब कंपनी 100 करोड़ की होगी, उस टाइम पे हमारी 100 करोड़ कंपनी के सब ब्रांड एम्बेसडर होंगे और आप इनसे अपॉइंटमेंट लोगे और आप इनसे वो क्या बोलते हो सर, टिप्स लेंगे, आपने टिप्स लोगे और भी वो साइन कर देगा बोलते उसे ऑटोग्राफ। और एग्जैक्टली वो आप ही मान रहोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वेल, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। काफ़ी हंसी मजाक के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन किया। तो अगर आपके कोई भी सवाल है या ऐसे कोई सवाल जो आप इनसे इन पर्सन मिलकर पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी हमारी ऑडियंस को ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हेयर लॉस भी एक नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है ये, और इसका भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन है अगर हम उसे सीरियसली लेते हैं और उसे एक बड़ी प्रॉब्लम ना समझें। अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो हेयर एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट्स आपके साथ है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट पर।